जय श्री राम दोस्तों। मराठी फैमिली इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। दोस्तों, मैं आज आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हूँ। इसमें श्री हनुमान जी की मंगलवार की महिमा, पूजन विधि और व्रत कथा के बारे में जानकारी दूंगी। तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप एक भी पॉइंट मिस ना करें। श्री हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सफल गुण विधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि चारों जग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात इस चौपाई का अर्थ ये है कि श्री हनुमान जी एक लौते ऐसे देवता है जो हर युग में किसी ना किसी रूप गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। तो आप जानते हैं श्री हनुमान जी के मंगलवार व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्री हनुमान जी का व्रत रखने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति, यश और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखना शुभ माना जाता है। श्री हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा का पाठ करके इस उपवास को पूरी श्रद्धा के साथ पूर्ण करें। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को श्री हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी श्री हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत, प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। अब हनुमान जी के मंगलवार के व्रत विधि बताती हूँ। कैसे करते हैं पूजा। श्री हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले श्री हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान्य कोण की दिशा यानी उत्तर पूर्व कोण में किसी एकांत स्थान पर श्री हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर चौकी पर स्थापन करें। फिर गंगा जल के छींटे दे, उनको लाल कपड़ा धारण करना, फिर पुष्परोली और अक्षदा के छींटे दे। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाए और तेल की कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर डाल दे। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद श्री हनुमान जी को फूल अर्पित करें और अक्षत व फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुने और श्री हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी करें। इसके बाद आप भोग लगाए और अपनी मनोकामना प्रभु कहे और प्रसाद सभी में वितरण कर दे। दिन में सिर्फ एक ही पहर भोजन ले। अपने आचार विचार शुद्ध रखें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। शाम को समय श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली का तेल का दीपक जलाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार के व्रत के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंग बली की पूजा करें, इन्हें चोला चढ़ाए। इसके बाद 21 ब्राह्मण को बुलाए, उन्हें भोजन कराए और क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दे। अब मैं आपको मंगलवार के व्रत कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण पति पत्नी प्रेम भाव से साथ साथ रहते थे, लेकिन कोई संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार को वन में जाकर श्री हनुमान जी की पूजा करता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण पति पत्नी भी श्री हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत भी रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे श्री हनुमान जी का भोग नहीं लग सका। तब उसने प्रण लिया कि
अगले मंगलवार को श्री हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो उसने घर में बच्चे की आवाज़ सुनी और अपनी पत्नी से पूछा कि यह बच्चा कौन है। ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा कि बजरंगबली ने व्रत से प्रसन्न होकर आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी के इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया और जब ब्राह्मणी घर आई उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल हंसता हुआ आ गया। ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को बजरंगबली ने ब्राह्मण के सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखने लगे और शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार का व्रत और कथा पढ़ता है या सुनता है उसे बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होती है, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों इस तरह रख सकते हैं हनुमान जी के मंगलवार का व्रत। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको? वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक बजरंगबली की महिमा को हम पहुंचा सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय श्री राम, जय बजरंगबली।